काली मिट्टी, कपास के लिए कौन मिट्टी? काली मिट्टी। नगीना मस्जिद कहाँ है? आगरा में। ठीक ना बाबू, नगीना मस्जिद कहाँ है? आगरा में। याद रखना, आगरा में एगो मोती मस्जिद है, एगो दिल्ली में मोती मस्जिद है। तो दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद बनवाया था औरंगजेब, है ना। आगरा में है जो आगरा में मोती मस्जिद कौन बनाया था? ये बनाया था शाहजहां। याद रखना। चलो, अब मेंडल ने अपनी पुस्तक आनुवंशिकता का प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। मेंडल जो आनुवंशिकता के जनक हैं, वो प्रयोग को किए थे? मटर के पौधे पर किए थे। ठीक है, ठीक है। आगे उसके बाद गुणसूत्र की रचना डीएनए तथा प्रोटीन से होती है। गुणसूत्र, जो हमारा गुणसूत्र है, गुणसूत्र की इकाई क्या है? जीन है ना। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन है। तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बनता है। डीएनए और प्रोटीन से बनता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए में होता है ना, एडेनिन होता है, थायमिन होता है। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, 4 प्रकार के बेस होते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के बेस होते हैं। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है, याद रखना। ठीक ना। तो डीएनए है ना, डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है बाबू? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, और कहाँ पाया? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, चलिए आगे है। तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या 20 गो एमिनो अम्ल। प्रोटीन बनाने के लिए 20 गो एमिनो अम्ल की आवश्यकता है। याद रखना। प्रोटीन पचने के बाद क्या बनता है? पचता है तो एमिनो अम्ल बन जाता है, 20 गो एमिनो अम्ल बन जाता है। आगे देखते हैं, है ना। आगे सवाल है, अगला सवाल है, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे काम करता है? पास्कल के नियम पर। ठीक ना, पास्कल का नियम, पास्कल का नियम। चलो, पास्कल का नियम जानते हो क्या है? तरल पदार्थ के माध्यम से बहुत शक्तिशाली बल उत्पन्न करना और भारी वस्तु को उठाना, यही पास्कल का नियम है। लिक्विड, है ना, तरल पदार्थ के माध्यम से बहुत शक्तिशाली बल उत्पन्न करना और भारी पदार्थों को उठाना, भारी वस्तु को उठाना। देखता है हाइड्रोलिक प्रेशर पर काम करता है ट्रैक्टरवा में कितना गिट्टी छड़ बालू लोड रहता है ना। तो उसको उठा देता है कि ना, बहुत भारी रहता है कि ना गिट्टी छड़ बालू। एक टेलर ट्रैक्टरवा को हाइड्रोलिक प्रेशर पर उठाता है ना, देखा रे। हाँ, तो यही बात हुआ। तो तरल पदार्थ हाइड्रो मैंने जल हुआ, लीक, है ना। हाइड्रोलिक मैंने हाइड्रो मैंने जल हुआ, जल मैंने क्या? तरल पदार्थ के माध्यम से बहुत भारी, है ना, शक्तिशाली बल उत्पन्न करना और बहुत भारी वस्तु को उठाना, यही हाइड्रोलिक ब्रेक हो। ठीक ना। तो हाइड्रोलिक प्रेशर पर कौन सी काम करता है? पास्कल के नियम है। हाइड्रोलिक प्रेशर पास्कल के नियम है। आगे देखते हैं। उसके बाद है बाबू, उसके बाद है, अब है डूबते हुए सूर्य का लाल रंग प्रकीर्णन के कारण दिखता है। देखो, प्रकीर्णन में क्या हुआ ना, प्रकीर्णन में क्या हुआ? रंग को छितरा देना। प्रकीर्णन, स्कैटर ऑफ लाइट, है ना, छितरा देना। किसको? रंग को। रंग छितराता है ना, रंग देखता है, रंग छितरा जाता है। जैसे हम लोग प्रिज्म से है जो एगो सफेद रंग को क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो न छितरा जाता है। प्रकीर्णन हुआ, क्या हुआ? वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो प्रकीर्णन से क्या क्या होता है? बादल का उजला दिखना प्रकीर्णन, है ना। बादल उजला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। आसमान नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, उसके बाद इंद्रधनुष का 7 रंग भी प्रकीर्णन ही है, याद रखना। उसके बाद टिंडल प्रभाव जानते हो क्या है? देखता है, मान ली कोई खिड़की है, वो खिड़किया के छेदवा से है जो सूर्य का प्रकाश आता रहता है, तो लगता है कि कितना उसमें सूर्य के प्रकाश में धूल कर दिखता है, भू 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 करते रहेगा, भुक भुक भुक। वही टिंडल इफेक्ट हुआ। ठीक ना। और सूर्य का लालिमा, है ना, सूर्य बहुत लाल रहता है, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये सब याद रखना। चलिए अब आगे है ना। भारत में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दूरसंचार के लिए। ऑप्टिकल फाइबर दूरसंचार के लिए। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कोची पता चलता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, है ना, जो हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में इंडोस्कोपी होता है, कोलोनोस्कोपी होता है ना, ये सब किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। मिर्ग मरीज का किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। कांच कोई फूटा हुआ उसमें दरार जो रहता है ना, वो कैसे पता चलता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा। इसको याद रखना। जल में परखनली को है, वो चमकता है किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक ना। देखो, जल में परखनली है जो ऊपर उठा है अपवर्तन, लेकिन चमकना परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है कैसे बाबू? जब कोई भी प्रकाश, है ना, कोई भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। हाँ, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए 2 शर्त है। प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना, ठीक है ना, और अपतन कोण क्रांति कोण से हमेशा बड़ा होता है। ठीक ना। अपतन कोण का क्रांति कोण से बड़ा होना और प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम, है ना, यही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए रूल है। चलो आगे देखते हैं, है ना। उसके बाद हो गया
अब भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी है ना, जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक ना। संविधान में जो झंडा समिति था उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, है ना। आजाद हो रहा था भारत उस समय, कौन थे? जेबी कृपलानी थे, ठीक ना, दिल्ली में थे। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू रखा था, है ना। प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने कब रखा था? 11 दिसंबर को रखा था, ठीक है, याद रखना इसको। 11 दिसंबर को पेश किए थे नेहरू जी। उसके बाद कब इसको स्वीकार कर लिया गया था, है ना। कब इसको स्वीकार कर लिया गया था याद नहीं आ रहा हमको, लेकिन हम देख लेते हैं, है ना। तो प्रस्तावना, हाँ 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू है जो पेश किए थे उद्देश्य प्रस्ताव। अब 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति मिल गई थी और संविधान निर्माण के लिए समिति बन गई थी, ठीक है। हाँ, इसमें दिया हुआ है 13 दिसंबर तो बोल ही रहे थे और पेश किए थे नेहरू, और 22 जनवरी 1947 को क्या किया था? स्वीकृत कर लिया गया था। 22 जनवरी 1947 याद रखना। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी पेश किए थे, है ना, प्रस्तावना को। अब 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था? स्वीकार कर लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए अगला सवाल है बाबू, है ना। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है ना। 1921 को महाविभाजक मतलब क्या हुआ था? 1921 में जनसंख्या कम गई थी, ठीक ना, 1921 में। चलिए यही सवाल था, इतना डिस्कशन था, इसको देख लीजिएगा और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, है ना। आपको जरूर एग्जाम में लाभकारी साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।